जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, आईटीबीपी में 2023 की बहुत सारी वैकेंसी आई थी, चाहे वो एएसआई मिनिस्टर की बात करें, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात करें, एएसआई की अलग अलग कैटेगरी वाइज आई थी, एसआई की बात करें या ट्रेड्समैन की बात करें, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे नाई हो, धोबी हो, वॉशरमैन हो, मोची हो, मतलब गार्डनर, माली, हर तरह की वैकेंसी आपको आईटीबीपी में देखने को मिली है। तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है और हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। 2023 में आपको सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। इसी क्रम में आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि अब आपको और भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। किस किस चीज़ में कितना कितना वैकेंसी इंक्रीज हुई है, क्या अब फ्रेश एंट्री हो सकती है, क्या आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आपने फिजिकल पास नहीं किया है, तो क्या अभी भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और किस पर्टिकुलर उसमें कितनी वैकेंसी बढ़ी हुई है, चाहे वो एएसआई की बात करें, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात करें, एसआई की बात करें, ट्रेड्समैन की बात करें, तो वैकेंसी आ गई है, आपको पता ही है और आपने फिजिकल दिया भी है, तो उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये आपको नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ कि भाई किस तरह की वैकेंसी आपकी है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी, तो यह है कांस्टेबल पायनियर की। तो पायनियर में देखिए, कांस्टेबल कारपेंटर की कितनी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर। कांस्टेबल अगर कारपेंटर की वैकेंसी देखते हैं तो पहले जो वैकेंसी थी आपकी यहाँ पर थी आपकी 56 वैकेंसी थी। मैसन की कितनी वैकेंसी, 31 वैकेंसी थी यहाँ पर। प्लम्बर की कितनी वैकेंसी थी, 21 वैकेंसी थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये थी। और अब कितना हो गया है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए कारपेंटर में ही 129 वैकेंसी कर दी गई है। पहले 56 थी, अब 129 कर दी गई हैं। मैसन की बढ़ा के 31 से 74 कर दी गई हैं। प्लम्बर की 50 वैकेंसी कर दी गई हैं। तो टोटल नंबर अब वैकेंसी यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले क्या था और अब क्या था। अगर अभी भी सिलेक्शन इसमें आपका नहीं हुआ तो भाई दिक्कत आप में है, ना कि भर्ती निकालने वालों में। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। सबसे डिमांडिंग जो पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की है। तो इसी को मैं बताना चाहता हूं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी पर थोप नहीं सकता। ये वैकेंसी मेरे को अच्छी नहीं लगती है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर कम्प्यूटराइज, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर आईटीबीपी की मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें वो सारे काम आपको करने पड़ते हैं। अधिकतर जो जीडी वाले करते हैं, ड्यूटी भी करना है, दूसरी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होना है। मेरे को मैंने तो जॉब की नहीं है इसमें, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईटीबीपी में सिलेक्टेड हैं, अभी भी वर्क कर रहे हैं, तो वो जो बताते हैं कि भाई मेरे को पसंद नहीं है इस तरह की नौकरी, लेकिन आपके पास एक नौकरी होनी चाहिए। तो ये आपके लिए अच्छी वैकेंसी है। पहले कितनी वैकेंसी थी, पहले आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी 158। जी हाँ, कितनी वैकेंसी थी पहले आपको, 158 वैकेंसी थी। और उसके बाद देखिए, मेल कैंडिडेट की 55, एससी की 22, टोटल मिलाकर। और इसमें क्या था, 90 वैकेंसी जो थी, ये 90 वैकेंसी की एलडीसीई वैकेंसी थी, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये भी वैकेंसी इसमें देखने को मिली ही थी। और अब जो आपकी वैकेंसी हो गई, मेल कैंडिडेट की 191 वैकेंसी हो गई है, फीमेल की 33 वैकेंसी हो गई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 66 वैकेंसी आपको इंक्रीज अप वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो ट्रेंड जो है वो अप है। और मैं पहले भी हर वीडियो में अपनी अधिकतर बताता रहा हूँ कि मेरे भाई, चाहे एक पोस्ट हो, चाहे वो 100 पोस्ट हो या 1000 पोस्ट हो, आपको फॉर्म भरना है तो भरना है। कल का नहीं पता कि भाई वैकेंसी कितनी बढ़ जाए, कितनी कम हो जाए, क्या हो। तो आपको वैकेंसी के ऊपर ध्यान नहीं रखना, आप किस में इंटरेस्टेड हैं, किस में आप जाना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो देखिए, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में टोटल वैकेंसी यहाँ पर 324 दिखा रहे हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी 324 मेल कैंडिडेट की है इसमें और फीमेल दोनों को मिलाकर। और आप टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल की है आपकी 176, मतलब हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की 324 और कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की 176। मुझे लगता है इसमें आपका एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी इसमें बच्चे बैठे होंगे। अगर अब की मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट की हेड कांस्टेबल की 275 हो गई हैं, फीमेल की 49 हो गई हैं। और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 151 मेल कैंडिडेट की और फीमेल की 25 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। हम बात करने वाले आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बेहतरीन गाइड बुक के बारे में, जो कि निकल कर रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। इसमें आपको 4550 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर पहले चलते चले जाएं तो टैली, ये टेलर की, गार्डनर की, कोबलर की, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन और बार्बर, मतलब हर
हर फील्ड में आपकी वैकेंसी जो इंक्रीज कर दी है। तो ये आपको मैं दिखा ही रहा हूँ कि किस में कितनी वैकेंसी बढ़ गई है। अब आप नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम नहीं फॉर्म भर सकते। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना क्या है। टेलर की पहले वैकेंसी थी आपकी 51, अब हो गई है कितनी, ये डिपार्टमेंट वाली भी है, इसमें डिपार्टमेंट वाली में आपकी जो वैकेंसी तो 18 थी, ठीक है 18 थी, अभी कितनी हो गई है 45 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कांस्टेबल गार्डनर की आपकी 16 वैकेंसी थी, 6 वैकेंसी कर दी, यहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। हाँ, मेल और फीमेल दोनों की थी, ये टेलर वाली 6 थी और अब कांस्टेबल गार्डनर की जो थी मेल कैंडिडेट की 28 वैकेंसी और फीमेल की 4 वैकेंसी है। उसके बाद कोबलर की 46 वैकेंसी मेल की है, फीमेल की 8 वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी की 141 वैकेंसी है और फीमेल की कितनी है 26 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद वॉशरमैन की 116 वैकेंसी हो गई है। उसके बाद 20 वैकेंसी फीमेल की कर दी गई है और बार्बर की है मेल की 86 और फीमेल की 16 वैकेंसी हो। तो मुझे लगता है कि जितनी भी आईटीबीपी में वैकेंसी निकाली थी, आईटीबीपी की अधिकतर जितनी भी वैकेंसी थी उसमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा कि सब में वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है। हमारे साथ भी हुआ था, हमारे एएसआई एचसी मिनिस्ट्रियल का जो होता है वो एलडीसीई नहीं होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेड कांस्टेबल नहीं दे सकते, एएसआई 3 साल के बाद दे सकते हैं एसआई के लिए। तो जो एएसआई थे उन्होंने फॉर्म भरा था और उस टाइम वैकेंसी मुझे लगता था 40-50 के आसपास थी, 50 वैकेंसी थी। लेकिन जब काफ़ी बच्चों ने मतलब जो हमारे सर थे वो नहीं गए भरने के लिए, यार क्या ही होगा, वो वैकेंसी कितनी कर दी 500 वैकेंसी से 700 वैकेंसी के आसपास कर दी, लमसम बता रहा हूँ। तो उस समय इतनी वैकेंसी कर दी और जिसने भी फॉर्म डाला था सभी का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया था, अपग्रेड हो गए थे, उनका प्रमोशन एलडीसी के थ्रू ऐसा ही बन गए थे। बाद में जिन्होंने नहीं भरा था वो रो रहे थे। वही मैं आपसे कहूँगा कि अगर एक भी वैकेंसी आती है ना तो फॉर्म जरूर से जरूर भर दिया करें, जिससे कि यार कम से कम इतना तो रहेगा